नमस्कार दोस्तों। कुछ कहानियाँ बस कहानियाँ नहीं होती, वो हमारे जहन में बस जाती हैं। पार्ट 1 में आपने जो महसूस किया वो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर आपने अब तक कश्मीर हॉरर स्टोरीज पार्ट 1 नहीं देखी तो मैं दिल से कहूँगा उसे ज़रूर देखें, क्योंकि आज की कहानी उसी अधूरे डर का दूसरा चेहरा है। इस वीडियो में आपको कश्मीर की कई अलग अलग डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें आप उन किरदारों की अपनी जुबानी सुनेंगे। हर कहानी एक अलग डर है। वीडियो के अंत में जरूर बताइए कौन सी कहानी ने आपकी रूह को सबसे ज्यादा झंझोड़ा। हमारी कोशिश है कि हम हर कहानी के साथ आपको वो एहसास दें जो रूह तक उतर जाए, लेकिन इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम और बेहतर कहानी, आवाज और क्वालिटी लेकर आई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई यूपीआई आईडी के जरिए आप हमें सपोर्ट करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। और दोस्तों, अगर आप नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि डर का ये सफर यहीं खत्म नहीं होगा। अब चलिए उस अंधेरे की ओर बढ़ते हैं जहां सन्नाटा भी कुछ कहता है। शुरू करते हैं कश्मीर हॉरर स्टोरी पार्ट 2। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियां पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यदि किसी पात्र, स्थान या स्थिति की समानता किसी वास्तविकता से मिलती है तो वह केवल एक संयोग है। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना है, न कि किसी समुदाय, संस्कृति, परंपरा या क्षेत्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कश्मीर हॉरर स्टोरीज एक रचनात्मक श्रृंखला है जिसमें रहस्य और कल्पना के माध्यम से आपको डर और रोमांच का अनुभव कराने की कोशिश की गई है। कृपया इन कहानियों को सत्य न मानें, बल्कि इन्हें एक मनोरंजक अनुभव के रूप में ही देखें। अगर आपको डर लगता है या आप संवेदनशील हैं तो कृपया रात्रि में अकेले न देखें। एक पुरानी कश्मीरी दास्तान दो सैनिकों की बातचीत के माध्यम से। स्थान गुरेज घाटी के पास एलओसी के एक बर्फीले चेकपोस्ट पर। समय जनवरी की एक ठंडी रात। कहानी की शुरुआत बंकर में दो सैनिकों के बीच। तूने कुछ सुना था क्या कल रात? नायक ने लकड़ी जलाते हुए अपने कनिष्ठ साथी से पूछा। साहब, क्या? तू नया है यहाँ, ठीक है, लेकिन आज की रात जब 1 बजे तू गश्त पर जाएगा, ध्यान देना उस ओर जहां बर्फीली पहाड़ी के नीचे एक गड्ढा सा दिखाई देता है। वहां तो कुछ नहीं है साहब, एक समतल बर्फ है बस। नायक थोड़ा हंसा। तेरे जैसे कई जवान आए, बोले कुछ नहीं है, फिर वो आवाजें सुनते ही डर के मारे छुट्टी मांग ली। चल, आज मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूं। कहते हैं बहुत साल पहले जब गुरेज घाटी में सड़कें नहीं थीं, लोग पैदल सफर किया करते थे। उन्हीं दिनों में वहां एक मस्जिद हुआ करती थी, बर्फीली चोटी के नीचे चिनार के एक पुराने झुंड के पास। उस मस्जिद के इमाम साहब हजरत गुलाम अली एक बुजुर्ग मगर रूहानी आदमी थे। लोग कहते थे उनकी अजान सुनकर बर्फ पिघल जाती थी और जंगली जानवर भी मस्जिद के पास नहीं आते थे। मस्जिद में रोज शाम को 5 वक्त की नमाज होती। बच्चे वहां कुरान सीखने आते और औरतें दूर दूर से दुआ मांगने। वो मस्जिद पूरे गांव की रूह थी। लेकिन सन 1888 में एक बड़ा भूचाल आया। धरती कांपी, आसमान स्याह हो गया और पूरा गांव बर्फ में दब गया। मस्जिद, उसके इमाम और अंदर नमाज पढ़ते सब लोग बर्फ के नीचे समा गए। लोगों ने कोशिश की खोदने की, मगर बर्फ हर रात बढ़ती जाती। धीरे धीरे वो जगह उजाड़ हो गई। लोग गांव छोड़कर चले गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। नायक ने धीमे स्वर में कहा, क्या हुआ साहब? हर साल सर्दियों में जब दिन की रोशनी कम हो जाती है और रातें लंबी, तो उस बर्फ के नीचे से अजान की एक आवाज आती है। लेकिन ये अजान वैसी नहीं होती। इसकी लय टूटी होती है, जैसे कोई जमी हुई जुबान से पुकार रहा हो। और तो और, जो जवान उस जगह के पास गश्त करता है वो अक्सर एक ही बात कहता है। मैंने बर्फ में एक गुंबद देखा, मस्जिद का गुंबद। 3 साल पहले एक जवान था, शहीद खान, बहुत बहादुर। एक रात गश्त से वापस आया, ठंड से कांप रहा था। बोला, साहब, मैंने नमाज की कतार देखी, सब लोग झुके हुए थे और इमाम मेरी ओर देख रहा था। मैंने समझा उसे भ्रम हुआ है। मगर 2 दिन बाद वो जवान सोते हुए खून से भरी चादर में मिला। डॉक्टर बोले ठंड में हार्ट अटैक, मगर उसकी आंखें खुली थीं और होंठों पर वही अजान के शब्द थे। उस रात जब नया जवान गश्त पर गया,
उसने बर्फीले मैदान की ओर देखा। अचानक उसे एक रोशनी की रेखा दिखाई दी, जैसे किसी जमी हुई गुंबद के ऊपर चांद की किरण पड़ रही हो। फिर आई वो अजान, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मगर ये पुकार टूटती जा रही थी, आवाज जैसे किसी गले में फंसी हो। जवान डर से कांप उठा, मगर पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं खड़ा रहा जब तक अजान बंद नहीं हो गई। सुबह जब लौटा, उसके कपड़े बर्फ से नहीं, बर्फीले खून से सने हुए थे। जब पुराने दस्तावेज निकाले गए तो पाया गया कि उस मस्जिद में दबी एक चिट्ठी थी, इमाम साहब की आखिरी दुआ। उसमें लिखा था, हे मालिक, जब तक मस्जिद के आखिरी पत्थर को रोशनी नहीं मिलती, मेरी रूह यहां अजान देती रहेगी ताकि ये जमीन तेरी इबादत से खाली ना हो। इसके बाद सेना के कुछ जवानों ने उस जगह पर एक छोटा सा पत्थर का चिन्ह बनवाया और हर साल बर्फ गिरने से पहले वहां एक दिया जलाते हैं। कहते हैं तब से अजान की आवाज थोड़ी धीमी हो गई है, मगर बंद नहीं। तो अब तुझे पता है, नायक ने कहा, अगर उस अजान को फिर से सुनो तो डरना मत, बस खड़ा रहना, सिर झुका देना। क्यों साहब? क्योंकि शायद इमाम साहब अभी भी देख रहे हैं कौन सुनता है और कौन नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। कहानी सुनाता हूं मैं, हसन अली, अनंतनाग के पास बसे छोटे से गांव डोडू का रहने वाला एक कढ़ाईकार। सन 1948 की बात है। कश्मीर की वादियां बर्फ से ढंकी थीं और हिंदुस्तान में बंटवारे के जख्म अब भी ताज़ा थे। मैं उस समय 20 साल का था और अपने दादा गुलाम अली के साथ एक पुरानी कढ़ाई की दुकान में काम करता था। गुलाम एंड सन्स, कश्मीरी कढ़ाई के उस्ताद, यही उसका नाम था। हमारी दुकान बाकी दुकानों से अलग थी क्योंकि वहाँ एक निहायत ख़ास कपड़ा रखा था, सफ़ेद रेशमी, लेकिन उस पर की गई कढ़ाई वो साधारण नहीं थी। उस कफन पर सिर्फ लाल धागे से चिनार, दरगाह और कुछ अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं जो कुरानी आयतों से बिल्कुल अलग थीं। मेरी दादी कहा करती थी, इस कफन पर जो कढ़ाई है वो इंसानी हाथों की नहीं है। एक दिन गांव के मशहूर कवि जमील साहब की मौत हो गई। वो फक्कड़ थे, लेकिन गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे। अंतिम संस्कार में जब हम उन्हें लपेटने के लिए कपड़ा ढूंढ रहे थे, तब दादा ने अचानक वही पुराना कढ़ाई वाला कपड़ा निकाल लिया। मैं चौंका। दादा, ये वही अजीब कफन है, इसे क्यों? दादा बोले, जमील साहब की रूह सच्ची थी, अगर ये कपड़ा किसी को शांति देगा तो उन्हें देगा। वो कपड़ा जमील साहब के शरीर पर लपेटा गया। उनकी दफन तिथि थी 13 जनवरी 1948। 6 महीने बाद गांव में बाढ़ आई, कई कब्रें बह गईं, लेकिन जब लोगों ने जमील साहब की कब्र देखी, वो अब भी वैसी ही थी, मिट्टी सर की थी, और नीचे जो दिखा वो सड़न रहित शव, वैसा ही जैसे उसी दिन दफनाया गया हो। लोग कांप गए। फिर कुछ साल बाद एक और मौत हुई। एक औरत जिसका नाम था ज़ैनब बेगम, जो गांव की हकीमनी थी। उनकी मौत रहस्यमय थी। दिल का दौरा कहा गया, पर उनके चेहरे पर डर और तकलीफ के भाव थे। फिर वही कफन निकाला गया, उन्हें भी उसी में लपेटा गया, और फिर अगली सुबह ज़ैनब बेगम के घर के सामने उनकी आवाज़ सुनाई दी। कोई दर्द में दुआ पड़ रहा था। गांव वालों ने दुकान में आकर हंगामा किया, उस कफन को हटाओ, ये कफन नहीं, किसी जिन्न का वस्त्र है। लेकिन दादा चुप रहे। अब बात है साल 1971 की। दादा अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन दुकान अब भी चल रही थी। तब एक सेना का जवान कैप्टन अहमद छुट्टी पर घर आया। बर्फबारी के दौरान वो पहाड़ी पर से फिसल गया और उसकी मौत हो गई। उसका शव 3 दिन बाद मिला, जम चुका था। उसकी माँ दुकान पर आई और रोते हुए बोली, गुलाम मियाँ, मेरी एक ही औलाद थी, उसे वहीं कफन दो ताकि उसकी आत्मा चैन पाए। दादा ने मौन में सिर झुकाया और आखिरी बार वो रहस्यमयी कफन निकाला गया। पर इस बार कुछ अलग हुआ। रात को जब हमने शव लपेटा तो दुकान की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। कढ़ाई वाला कपड़ा जैसे सांस ले रहा था। लाल धागे की आकृतियां चमकने लगीं। रात भर मस्जिद के पास से अजीब अजीब आवाजें आती रहीं। सुबह जब दफनाया गया
उस दिन गांव में 3 बकरियां मरी हुई मिली, 2 लोग बीमार हो गए और सबसे अजीब, उस रात दादा की नींद में ही मौत हो गई। दादा की मौत के बाद मुझे उनके पुराने संदूक से एक पत्र मिला। हसन, अगर ये पत्र तुम पढ़ रहे हो तो जान लो, ये कफन मुझे एक सूफी फकीर ने दिया था। कहा था, ये शांति लाता है, लेकिन शांति की कीमत होती है। ये उन रूहों को सड़ने नहीं देता जो अधूरी रह गई हों। न उनके कर्म पूरे हुए, न उनका दर्द। ये कफन उन्हें तब तक सहेजता है जब तक कोई उन्हें याद करता है या उन्हें मुक्ति न दे। मैंने डरते हुए उस कफन को जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही आग लगाई, धागे की चिनार आकृति से धुआं नहीं निकला, बल्कि एक औरत की चीख गूंजी और धुआं सीधा आसमान की तरफ चला गया। अब उस दुकान को मैंने बंद कर दिया है, लेकिन कई लोग अब भी पूछते हैं, वो कफन कहां है? मैं सिर्फ इतना कहता हूं, कफन नहीं था, वो इंतजार था जो कई रूहों को बांधे हुए था। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। सिपाही हबीब बोलता है, भाई, तुमने सिरनाल गांव के उस पुराने तालाब के बारे में सुना है जो चौकी से 3 किलोमीटर नीचे है? सिपाही राठौर मुस्कुराता है, जहां परछाइयां उल्टी दिखती हैं। हां, गांव के लड़के बतियाते रहते हैं, लेकिन उसमें डर वाली क्या बात है? हबीब धीमे स्वर में कहता है, डर वहीं से शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी परछाई उल्टी दिखे और वो तुम्हें देखने लगे, समझ लो असली मुसीबत शुरू हो गई। कभी कभी डर सच होता है, और सेरनाल तालाब वो डर है। इस गांव के लोग कभी इस तालाब के पास नहीं जाते, न सुबह न रात, न त्योहारों पर, न पिकनिक पर, क्योंकि कहते हैं ये तालाब आईना नहीं है, ये एक दरवाजा है। दरवाजा उस दूसरी जगह का जहां हमारी परछाइयां रहती हैं, और हर इंसान की परछाई उसके भीतर के डर, गुस्से, जलन और इच्छाओं से बनी होती है। जब कोई इस तालाब में झांकता है, उसकी परछाई सीधी नहीं, उल्टी दिखती है, और ध्यान से देखने पर वो तुम्हें ही घूर रही होती है। 20 साल पहले गांव की एक सीधी सादी लड़की जरीना तालाब के पास गई थी अपने पिता के लिए पानी भरने, लेकिन लौटकर कभी नहीं आई। लोगों ने खोजा, पुलिस आई, डॉग स्क्वाड आया, लेकिन उसका एक दुपट्टा छोड़कर कुछ नहीं मिला। लेकिन एक बात जिसने सबको डरा दिया था, तालाब के किनारे जरीना की परछाई की गीली छापें थीं, लेकिन पैर नहीं। ऐसा लगा जैसे उसकी परछाई बाहर निकली और वो खुद अंदर चली गई। उसके बाद हर साल एक बच्चा बीमार पड़ने लगा। लोगों ने कहना शुरू किया, तालाब किसी को चुनता है, जिसे परछाई पसंद कर ले उसे असली दुनिया से खींच लेती है, और जो बच जाते वो कहानियां सुनाते। मेरी परछाई मुझसे पहले चली जाती है, मेरे पीछे कोई और चल रहा है जो मैं ही हूं। मैं शीशे में हंसता हूं, पर असल में मैं रो रहा होता हूं। एक सर्द रात को राठौर अकेले गश्त पर था। उसने देखा एक लड़की तालाब के पास खड़ी है, लाल सलवार में। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? लड़की पीछे नहीं मुड़ी। उसने टॉर्च मारी और देखा वो उल्टी खड़ी है, उसका चेहरा पीछे की तरफ और शरीर आगे। फिर भी वो तालाब में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। राठौर भागा। अगले दिन बुखार में तपता रहा। जब होश आया तो हबीब ने उससे पूछा, कितनी देर देखा उसे? राठौर बोला, बस 5 सेकंड। हबीब गंभीर हो गया, तो 2 हफ्तों में कुछ अजीब शुरू होगा। पहले तुम्हारी परछाई धीरे धीरे अलग चलेगी, फिर वो तुम्हें बदलेगी। हबीब ने उसे बचाने के लिए एक पुराना तरीका बताया। तालाब के पास जा और अपनी परछाई से नजर मिला, लेकिन डर नहीं, क्योंकि डर ही उसे ताकत देता है। और याद रख, अगर वो मुस्कुराए तो मत मुस्कुराना। राठौर गया। अंधेरे में, ठंडी हवा में वो खड़ा रहा। उसकी परछाई पानी में थी, उल्टी। फिर उसने देखा, परछाई मुस्कुराई, लेकिन राठौर नहीं हंसा। कुछ पल बीते, फिर परछाई थरथराई और तालाब में टूटकर गिर गई, जैसे बर्फ की शीशा टूटा हो। वो बच गया। उस रात के बाद तालाब में परछाइयां फिर सीधी दिखने लगी, लेकिन गांव वाले अब भी वहां नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जरीना अब भी हर रात वहां बैठी दिखती है।
बिना चेहरा बदले, बिना कुछ बोले तालाब में झांकती रहती है और कहते हैं उसकी परछाई अब तालाब में नहीं हमारे पीछे चलती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। कहानी सुनाता हूं मैं, रियाज, श्रीनगर का रहने वाला। ये बात आज से 5 साल पुरानी है, जब हम सब, मैं, मेरी बीवी शबीना, बड़ा बेटा आफताब और छोटी बेटी हिना, श्रीनगर के पुराने इलाके से हटकर बड़गाम जिले के एक पहाड़ी गांव में रहने आ गए थे। बड़गाम का वो इलाका काफी शांत और प्राकृतिक था। चारों ओर चिनार और देवदार के पेड़, दूर दूर तक फैली सफेद बर्फ और ऊपर नीला भारी आसमान। जिस घर में हम रहने आए थे वो एक लकड़ी का 2 मंजिला पुराना कश्मीरी मकान था, जो पहले कई सालों से खाली पड़ा था। मकान का पिछला हिस्सा एक ढलान पर खुलता था, जहां से दूर दूर तक केवल बर्फ और झाड़ियों का सिलसिला दिखता था। शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। गांव के लोग थोड़े चुपचाप थे पर मददगार। हिना को भी नया माहौल बहुत भाया। वो आंगन में हर सुबह बर्फ में खेलती रहती, अपने छोटे हाथों से बर्फ के गोले बनाती और कहानियां गढ़ती। लेकिन फिर एक सुबह शबीना की चीख से मेरी नींद खुली। रियाज, देखो आंगन में ये निशान कैसे आए? हम सब बाहर दौड़े। बर्फ बिल्कुल ताजी गिरी हुई थी, मगर उसमें पैरों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। उल्टे निशान, यानी किसी के पैर की एड़ी घर की तरफ और पंजा बाहर की ओर था, जैसे कोई बाहर से नहीं अंदर से बाहर गया हो। लेकिन वो दरवाजा रात को अंदर से बंद था। शबीना ने कहा कोई जानवर रहा होगा। लेकिन अगले दिन भी वही, और फिर तीसरे दिन भी। हिना अब चुप चुप रहने लगी थी। जहां पहले वो पूरे घर में दौड़ती थी, अब अकेले कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर देखती रहती। मैंने एक दिन उससे पूछा, क्या देख रही हो बिटिया? वो बोली, वो जो बर्फ में चलती है ना पापा, वो अब मुझे बुलाती है। मैं हंसा। कौन? हिना की आंखें बड़ी हो गईं। उसने धीमे से कहा, जो हर रात आंगन में उल्टे पैर चलती है। उसके बाल बहुत लंबे हैं। उसके पास चेहरा नहीं है, बस आवाज है। हमने उसी दिन गांव के एक बुजुर्ग गुलाम चाचा को बुलाया। उन्होंने घर देखते ही माथे पर हाथ रख लिया। बोले, तुम लोगों ने ये घर क्यों लिया? तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि पिछली बार यहां जो लोग रहे थे उनकी बच्ची बर्फ में गायब हो गई थी? गायब? हाँ, 8 साल की बच्ची ऐसे ही एक सुबह उल्टे निशानों के साथ चली गई थी। कभी नहीं मिली। उस रात बर्फ बहुत गिरी थी, लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहां है। हिना अब हर रात नींद में बोलने लगी थी, कश्मीरी में कोई पुराना गीत गुनगुनाते हुए। वो गीत बिल्कुल वही था जो उस लापता बच्ची की मां गाया करती थी। शबीना ने एक रात रोते हुए कहा, रियाज, हमारी बेटी जा रही है। मैंने हिना के कमरे में रखी उसकी ड्राइंग्स देखी। सब में एक लड़की बनी थी, बिना चेहरे के। उसके नीचे लिखा था, मैं फिर से आऊंगी। हमने हिना को अपने कमरे में सुलाया, लेकिन रात के 2 बजे दरवाजा अपने आप खुला। हिना बिस्तर पर नहीं थी। हम दोनों भागे, पूरे घर में ढूंढा और फिर दरवाजा खुला देखा। बर्फ में उल्टे पैर के ताजा निशान थे। मैं चिल्लाया, हिना। जवाब नहीं आया। मैं उन निशानों के पीछे भागा, बिना चप्पल के, बर्फ में, और फिर देखा एक छाया, एक लड़की उल्टे पैर चलते हुए ढलान की ओर जा रही थी, और उसके साथ हिना। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, रुको, ये मेरी बेटी है। और वो छाया मुड़ी। उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, बस गहरा अंधेरा। लेकिन उसकी आंखें मेरी हिना की आंखों से मिलती थीं। शबीना ने पीछे से हिना का नाम पुकारा, और जैसे किसी ने सपने से जगाया हो, वो छाया एक चीख के साथ हवा में घुल गई, और हिना, मेरी बेटी, जमीन पर बेहोश गिर पड़ी। उसके बाद हमने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। गांव से दूर श्रीनगर के पास एक छोटे से मकान में शिफ्ट हो गए। हिना ठीक है, कभी कभी अब भी नींद में गुनगुनाती है वही गीत, लेकिन अब डर नहीं लगता। शायद उस आत्मा को एक साथी चाहिए था, कोई जो उसकी जगह समझे। और जब हिना ने उस अंधेरे में उसे नाम से पुकारा, तो शायद उसे मुक्ति मिल गई।
उस घर की बर्फ में अब कोई निशान नहीं उगते, लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं, जो एक बार अंदर से बाहर चला गया वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। बर्फबारी की सर्द रात थी। अंगीठी के पास बैठी छोटी सायरा ने अपने दादा का हाथ पकड़कर पूछा, दादा जान, कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना, लेकिन जो सच में हुई हो। दादा की आंखें कुछ देर को बुझ सी गईं। उनकी उंगलियां चुपचाप हुक्के की तंबाकू गूंथने लगीं और फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, ये बहुत पुरानी बात है सायरा, इतनी पुरानी कि अब लोग उसे किस्सा मानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं वो सच था। घाटी के एक पुराने गांव माटीपोरापो का जिक्र आया। कहा जाता है कि उस गांव की मिट्टी लाल रंग की थी, हमेशा नम, हमेशा गीली, जैसे उसमें बरसों पुराना खून सूखने से इनकार कर रहा हो। गांव के ठीक बीचों बीच था एक सूखा सा तालाब, बिल्कुल गोल। उसमें पानी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग कहते थे तालाब जिंदा है। शुरुआत हुई एक नवविवाहिता से, उसका नाम था हयात। शादी के सिर्फ 7 दिन बाद वो तालाब के किनारे पर दिखी और फिर कभी नहीं दिखी। सुबह उसके पैरों के निशान थे जो गांव से तालाब तक जाते थे, लेकिन लौटते नहीं। गांव वालों ने समझा हो सकता है वो जानबूझकर चली गई हो, लेकिन फिर वही हुआ, एक और लड़की, फिर एक और, फिर एक और। हर बार सिर्फ पैरों के निशान मिलते थे तालाब की ओर जाते हुए, लेकिन वापस आते हुए कभी नहीं। और फिर एक रात गांव की सबसे बुजुर्ग औरत बीबी मेहरुन्निसा ने सच बताया। उन्होंने कहा, यह तालाब असल में एक कब्र है, एक नफरत और पाप की कब्र। कभी सदियों पहले एक जादूगर औरत, जिसे सब आपा रूखसार कहते थे, इसी गांव में रहती थी। वो अकेली थी, बेरंग, लेकिन उसकी नजरें हर शादीशुदा औरत पर पड़ती थीं। कहते हैं वो काले जादू से किसी भी नई दुल्हन की आत्मा खींच सकती थी, लेकिन जब गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया तो उसने मरते वक्त शाप दिया, जहां मेरी राख गिरेगी वहां हर वो औरत समा जाएगी जो अपने माथे पर सिंदूर लगाएगी। उसकी राख से ही बना ये तालाब, और तब से हर शादीशुदा औरत वहां खींची चली जाती है। दशकों तक गांव के मर्द चुप रहे। उन्होंने बेटियों को घरों में कैद किया, औरतों को शादी से मना किया, कुछ ने तो सिंदूर लगाना तक बंद कर दिया, लेकिन तालाब रुकता नहीं था। रात के तीसरे पहर उसमें से महिलाओं की चीखें आती थीं। कभी कोई नाम लेता, कभी कोई कहता मां या बचाओ, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। फिर एक दिन पूरा गांव ही गायब हो गया। एक चरवाहा जो गांव के पास झोपड़ी में रहता था, सुबह आया तो देखा माटीपुरा अब एक वीरान मैदान है। कोई घर नहीं, कोई पेड़ नहीं, सिर्फ एक तालाब जो अब गीला नहीं, खून से भरा था। तालाब की सतह पर हर उस औरत का चेहरा था जो वहां समा गई थी, और सब मुस्कुरा रही थी। सायरा सहम गई, उसकी आंखों में आंसू थे। दादा जान, क्या वो तालाब अभी भी है? दादा ने धीरे से मुस्कुराते हुए हुक्का फूंका और कहा, वो तालाब अब नक्शों में नहीं मिलता बेटा, लेकिन बर्फ के नीचे बहुत कुछ जिंदा होता है। सायरा की गर्दन धीरे धीरे कांपी। दादा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, अब सो जा, लेकिन अगर कभी सपने में किसी ने तुझे बुलाया, तालाब की ओर मत जाना। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। यह कहानी एक बुजुर्ग सैनिक की जुबानी है। तुम लोग आज के जवान लोग शायद इन बातों पर हंस दो, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। वो मेरा दोस्त था, कर्नल अजय मलिक, और उसकी बीवी मीरा। कैसी हंसमुख सीधी सादी लड़की थी, लेकिन उस कालीन ने सब कुछ बदल दिया। साल था 1992। आतंकवाद की आग में जलता कश्मीर तब भी बेहद खूबसूरत था। कर्नल अजय मलिक की पोस्टिंग श्रीनगर के पास एक सुदूर आर्मी बेस में हुई थी। कुछ महीनों की छुट्टी के बाद वो अपनी नवविवाहित पत्नी मीरा के साथ बेस क्वार्टर में रहने लगा। आर्मी क्वार्टर ऊंची पहाड़ियों के बीच एक शांत बस्ती में था।
आसपास कुछ लोकल दुकानें, पुराने मंदिर और छोटी गलियों से भरा बाजार था। मीरा वहां की संस्कृति से काफी प्रभावित थी। उसकी आंखों में हर चीज के लिए उत्सुकता थी। एक दिन दोनों लाल चौक के पास की गलियों में घूमने निकले। बर्फ गिर रही थी, हाथ में गरम चाय और कान में कश्मीरी दुकानदारों की आवाजें। तभी एक पतली सी गली में एक बेहद पुरानी दुकान दिखी, जीनत कारपेट्स। वहां एक बुढ़ा दुकानदार बैठा था जिसकी आंखें किसी पुराने दर्द को छिपा रही थीं। उसने एक कालीन निकाला। गहरे लाल और काले रंग की कश्मीरी कढ़ाई में लिपटी हुई अजीब सी आकृतियां उसमें बुनी थीं, जैसे कोई आंखें, मुड़े हुए शरीर और धुंधली शक्लें। मीरा उस कालीन को देखकर जैसे सम्मोहित हो गई। अजय, ये हमें ले लेनी चाहिए, कुछ खास है इसमें। अजय ने देखा, कालीन में कोई खास सुंदरता नहीं थी, लेकिन मीरा की जिद के आगे हार माननी पड़ी। कालीन बिछते ही अजीब चीजें शुरू हो गईं। पहली रात मीरा को सपने आए। वो खुद को बर्फ के नीचे दबी किसी औरत की चीखें सुनती। सुबह उठते ही उसने कहा, अजय, किसी ने मुझे रात को नाम से पुकारा था, बहुत पास से। अजय ने सोचा शायद मौसम का असर होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद घर में रखी अगरबत्तियां अपने आप जल जाती, किचन में बर्तन अपने आप गिरने लगते, और सबसे डरावनी बात, मीरा की आंखें कभी कभी काली हो जाती और वो बर्फीली उर्दू में कुछ बड़बड़ाती जो मीरा जानती ही नहीं थी। मीरा अब ज्यादा देर उस कालीन पर बैठने लगी। वो बातें करती थी जैसे किसी से बातचीत कर रही हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। वो कश्मीरी लोकगीत गाने लगी जो उसने कभी नहीं सुने थे। अजय को डर लगने लगा। उसने फौज के एक साथी हलीम से मदद मांगी जो स्थानीय मुसलमान था और काफी पुरानी बातों को जानता था। हलीम ने कालीन देखते ही पीछे हटते हुए कहा, या अल्लाह, ये तो आसिफा कालीन है। हलीम ने बताया, सालों पहले इस जगह पर एक स्थानीय कारीगर था, रशीद। उसकी पत्नी आसिफा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन गांव के कुछ ताकतवर लोगों ने उस पर बुरा नजर डाली। विरोध करने पर रशीद को मार दिया गया और आसिफा को जिंदा जला दिया गया, उसी कालीन में लपेटकर। उसकी आत्मा उसी कालीन में कैद हो गई, और जब जब कोई औरत उस कालीन के करीब जाती है, आसिफा उसमें समा जाती है और दोबारा जिंदा होने की कोशिश करती है। उस रात मीरा फिर बेसुध हो गई। अजय ने देखा कि कालीन पर बैठी मीरा की आंखें एकदम काली थीं और उसकी आवाज किसी और की थी, एक औरत की जो अपने साथ हुए अन्याय की चीख पुकार रही थी। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जो हुआ उसकी आग अब सब जलाएगी। अजय ने हिम्मत करके कालीन को मोड़ा और उसमें आग लगा दी। मीरा जोर से चीखी और बेहोश हो गई। मीरा 2 दिन तक बेहोश रही। जब उसे होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो अब वही मीरा थी, शांत, मुस्कुराती हुई। हलीम ने बताया, आसिफा को इंसाफ मिल गया कर्नल साहब, आपने उस आत्मा को आजाद किया। अजय ने उस राख को पास की नदी में बहा दिया और कसम खाई कि फिर कभी किसी पुरानी चीज को उसकी कहानी जाने बिना घर नहीं लाएगा। आज भी जब मैं श्रीनगर की उन गलियों से गुजरता हूं तो उस दुकान को देखता हूं। जीनत कारपेट्स अब बंद है, लेकिन कहते हैं उस राख की थोड़ी सी कालीन अब भी दुकान के नीचे की जमीन में दबी है, और आसिफा की आत्मा कभी कभी सपनों में फिर लौट आती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मैं यूसुफ हूं। उम्र होगी कोई 55 के आसपास। बचपन से लेकर आज तक डली झील ही मेरा सब कुछ रही है। मैं इसी झील पर शिकारा चलाता हूं और सैलानियों को झील की सुंदरता दिखाता हूं। पर आज तुमसे जो किस्सा सुनाने वाला हूं वो सुंदरता से नहीं, डर और सन्नाटे से भरा है। और ये बात मैं किसी किताब में नहीं, अपनी आंखों में देखी हुई लहरों से सीखी है। ये बात बहुत साल पहले की है, शायद 1997 की गर्मियों की बात है। डली झील वैसे तो हर मौसम में कुछ कहती है, कभी बर्फ की चादर में लिपटी तो कभी सूरज की किरणों में सोने जैसी चमकती। लेकिन साल में एक रात होती थी, कारा रातें यानी काली रात। ये अमावस्या की रात होती थी और उस दिन डल झील की लहरें
कुछ और ही बर्ताव करती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस रात झील अपने मरे हुए कर्ज चुकाती है। उस साल की कारा रातें को मैंने और मेरा दोस्त आरिफ, जो अब इस दुनिया में नहीं, सैलानियों को ले जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। मौसम साफ था पर दिल भारी। आरिफ ने कहा, यार यूसुफ, चल इस बार खुद शिकारा लेकर झील के बीच तक चलते हैं, देखते हैं क्या सच में कुछ होता है या बस किस्से हैं। हम दोनों रात करीब 11 बजे शिकारा लेकर झील के अंदर निकल गए। हवा ठंडी थी और पानी बिल्कुल शांत। आसमान पर चांद नहीं था, सिर्फ तारों की चुप्पी थी। करीब आधा घंटा हो चुका था। हम झील के एक कोने में पहुंचे जिसे लोग शांत घाट कहते हैं। वहां कोई शिकारा नहीं जाता था। तभी पानी में लहरें उठने लगीं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने झील के नीचे से सांस ली हो। और फिर हमने देखा कि पानी की लहरों पर कुछ आकृतियां बनने लगीं। पहले धुंधली, फिर साफ चेहरे, इंसानी चेहरे, लेकिन वो जिंदा नहीं लग रहे थे। आंखें बंद, कुछ के मुंह खुले जैसे कुछ कहना चाहते हों, पर आवाज नहीं निकल रही थी। आरिफ कांपने लगा। यूसुफ, ये क्या है? ये सिर्फ लहरें नहीं हैं। मैं खुद कांप गया था। मैंने एक बूढ़ी औरत का चेहरा देखा। उसका गाल फटा हुआ था और उसके सिर पर वही कश्मीरी फिरन का टुकड़ा था जो मेरी एक यात्री ने सालों पहले खोया था। अगली सुबह हमने गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग गुलाम चाचा से पूछा, ये चेहरे कौन है? उन्होंने एक लंबा सांस लिया और बोले, डल झील ने बहुत कुछ देखा है। आतंकवाद, प्यार, गुमशुदगी, हत्या। कई लाशें इस झील में मिली, कई कभी मिली ही नहीं, और कुछ कभी मरी ही नहीं। वो बस डल की लहरों में समा गईं, अपनी कहानी कहने के इंतजार में। और उस कारा रातें को, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, वो ऊपर आती हैं, एक झलक देने के लिए। उस साल के बाद आरिफ ने शिकारा चलाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वह चुप रहने लगा, नींद में चिल्लाता, वो मुझे बुला रहे हैं यूसुफ। 1 साल बाद एक सुबह उसका शव डल झील में मिला, बिल्कुल उसी जगह जहां हम उस रात गए थे। उसकी आंखें खुली थीं और होंठों पर एक मुस्कान, जैसे अपने पुराने दोस्तों से मिला हो। मैं आज भी शिकारा चलाता हूं, लेकिन उस कारा रातें को मैं झील के पास भी नहीं जाता। पर जो लोग मेरी बात नहीं मानते, वो कभी कभी अगली सुबह मुझसे कहते हैं, यूसुफ भाई, आपने सही कहा था। कल रात हमें भी चेहरों की परछाइयां दिखीं, कुछ बहुत पुराने थे, जैसे वक़्त में फंसे हुए। और मैं बस सिर झुका लेता हूं, क्योंकि डली झील कुछ नहीं भूलती। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। यह कहानी मेरे दादा अब्बा ने मुझे सुनाई थी एक ठंडी शाम को, जब बर्फ धीरे धीरे श्रीनगर की छतों पर गिर रही थी और अलाव के पास बैठकर वो अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी आंखों में उस रात कुछ अलग ही डर था, ऐसा डर जो अब तक उनके दिल में जिंदा था। 1952 का वक्त था। शहर में इतनी चहल पहल नहीं थी। बाजारों में सन्नाटा जल्दी पसर जाया करता था। लाल चौक के पास एक छोटी सी गली में एक बहुत पुरानी टोपियों की दुकान थी, अली अकबर टोपियां वाला। कहते हैं वह दुकान कभी खुलती नहीं थी। लेकिन एक शाम मेरे दादा अब्बा अपने दोस्त यूसुफ के साथ उस गली से गुजरे और देखा कि दुकान खुली है। दुकान के अंदर धुंधल की रोशनी थी। दीवारों पर पुरानी कश्मीरी टोपियां लटकी थीं। कुछ तो इतनी पुरानी दिखती थीं जैसे मुगलों के जमाने की हों। एक टोपी पर दादा की नजर अटक गई, काले रंग की, उस पर सुनहरी कढ़ाई और सामने एक लाल तिलक जैसा निशान। दुकानदार, जो बेहद बूढ़ा था, जैसे सदियों से जिंदा हो, बोला, ये टोपी किसी आम आदमी के लिए नहीं है। इसकी कीमत पैसों से नहीं, हिम्मत से चुकाई जाती है। यूसुफ ने हंसते हुए टोपी उठा ली और सिर पर पहन ली। कुछ ही देर में यूसुफ की आंखें लाल होने लगीं और उसका चेहरा कड़ा हो गया। वह दादा से एक अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगा, कोई पुरानी अनसुनी जबान। दादा ने समझा शायद मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और तेज तेज बड़बड़ाने लगा। अचानक वो उठा, दुकान से बाहर भागा और गलियों में अजीब तरह से चलते हुए गायब हो गया।
दादा ने दूसरे दिन अली अकबर की दुकान ढूंढनी चाहिए, लेकिन गली वैसी थी, दुकान नहीं थी। वहां खाली जगह थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। कई दिन तक यूसुफ का कुछ पता नहीं चला। फिर हजरत बल दरगाह के पीछे एक वीरान बाग में उसकी लाश मिली, आंखें पूरी तरह लाल और सिर पर वही टोपी। पुलिस ने कहा आत्महत्या है, लेकिन दादा जानते थे कि यह टोपी किसी और जमाने से जुड़ी है। पुरानी रूहों की भाषा, दादा ने एक पुराने सूफी बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया, हजरत गुलाम मीर साहब, जो कश्मीर की पुरानी रूहों और तंत्र के बारे में जानते थे। उन्होंने बताया, ये टोपी उस दौर की है जब अफगान बादशाहों ने कश्मीर पर राज किया। एक तांत्रिक अफगान जनरल ने इसे बनाया था। हर बार जब कोई टोपी पहनता, उसकी आत्मा में पुराने जंगजू की रूह घुस जाती। वो जबान बदल देता और जब रूह उसे पूरी तरह काबू में कर लेती तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता और टोपी फिर अगली आत्मा की तलाश में निकल पड़ती। दादा अब्बा ने अपनी पूरी जिंदगी उस टोपी को ढूंढने और नष्ट करने में लगा दी। उन्होंने यूसुफ की मौत को एक बदला माना, लेकिन उन्होंने एक बात बताई, मैंने कभी टोपी को दोबारा नहीं देखा, लेकिन मुझे डर है वो अब भी कहीं है, किसी और बाजार में, किसी और शहर में। शायद किसी सैलानी को, किसी पर्यटक को मिल जाए जो इसकी कहानी नहीं जानता। और उस रात अलाव के पास बैठकर उन्होंने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, अगर कभी कोई टोपी बाजार में दिखे जिसके ऊपर लाल तिलक बना हो तो उसे पहनना मत। वो सिर्फ रूह की नहीं, जिंदगी की कीमत मांगती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। कश्मीर की वादी में बसा एक छोटा सा पवित्र गांव गुजरवन। यहां सदियों पुराना एक शिव मंदिर था जिसे लोग महादेव का जागृत स्थान कहते थे। इस मंदिर में एक दिया था, दिया जो कभी नहीं बुझता। कश्मीरी पंडितों का मानना था कि उस दिए की लौ में स्वयं महादेव की कृपा है। पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की देखभाल एक ही परिवार करता आया था, पंडित चंद्रकांता कुलकर्णी का परिवार। साल था 1990। कश्मीर की गलियों में रालिव, सालिव या गालिव की आवाजें गूंज रही थीं। कश्मीरी पंडितों के घरों को चिन्हित किया जा रहा था, दीवारों पर एक्स बना दिए गए थे। गुजरवन गांव भी इस आग से अछूता नहीं रहा। मंदिर के पुजारी पंडित चंद्रकांत और उनका परिवार आखिरी सांस तक गांव को छोड़ने से इनकार कर चुके थे। वो कहते थे, जहां शिव हैं वहां डर नहीं, ये धरती हमारी मां है। लेकिन उस रात 5 आतंकी जो पहाड़ी रास्तों से गांव में दाखिल हुए थे, मंदिर की ओर बढ़े। उनकी आंखों में नफरत और बंदूकों में गोलियां भरी थीं। उनका इरादा था मंदिर को तोड़ना और वह दिया बुझाना। उन्होंने चंद्रकांत जी को धमकाया, पर वह डटे रहे। बोले, इस मंदिर की रक्षा खुद भोलेनाथ करते हैं, तुम्हारे हाथ जलेंगे, आत्मा नहीं बचेगी। आतंकी हंस पड़े और एक ने दिया बुझाने के लिए पास रखा पानी का घड़ा उठाया। जैसे ही उसने पानी डाला, दिया बुझा नहीं, भभक उठा। हवा ठहर गई, मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और फिर चीखें आईं, इतनी तीखी, इतनी भयानक, जैसे किसी ने खुद नर्क के द्वार खोल दिए हों। गांव वाले मंदिर की ओर दौड़े। दरवाजा खुला मिला। दिया अब भी जल रहा था, पर मंदिर के भीतर कोई नहीं था, न आतंकी न चंद्रकांत जी। बस फर्श पर 5 जली हुई परछाइयां जो दिए की लौ की दिशा में झुकी हुई थीं। लोगों ने देखा, दिए की लौ में अब मानव आकृतियां तैरती थीं। 5 साए, 5 चीखें, 5 पाप। गुजरवन के बचे हुए पंडित पलायन कर गए। मंदिर बंद कर दिया गया, पर दिया अब भी जलता रहा। जो भी गांव में रात रुकने की कोशिश करता, उसे सपनों में वही चीखें सुनाई देती। कोई दिए को बुझाने जाता तो उसका साया दोबारा लौटकर नहीं आता। कुछ सालों बाद जब एक नए मुस्लिम परिवार को वहां बसाने की कोशिश की गई, उन्होंने खुद सरकार को चिट्ठी लिखकर गांव छोड़ने की अनुमति मांगी। हमें हर रात कोई देखता है, हमारी बच्ची दिए की तरफ खींची चली जाती है, हमें माफ कीजिए, हम यहां नहीं रह सकते। 2024 में भी वो मंदिर बंद है, गांव उजड़ चुका है, दिया अब भी जल रहा है। कहते हैं कि वो 5 आतंकी
जो मंदिर की पवित्रता भंग करने आए थे, अब उस लौ में बंद हैं। उनकी आत्माएं उस दिए को बुझाने की कोशिश में हमेशा जलती रहेंगी। कोई पास जाता है तो दिया धधक उठता है। शिवलिंग के चारों ओर हड्डियों जैसे सफेद निशान हैं और दिए की लौ में कभी कभी कोई कहता है, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। जब भी आस्था पर आघात होता है, वो केवल शब्द नहीं, एक दिया साक्षी बनकर जलता रह जाता है और दोषियों को खामोशी से भस्म करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। चलिए आज मैं सुनाता हूं एक पुरानी कश्मीरी लोक कथा जो कभी दादी नानी की कहानियों में सुनी जाती थी, पर कोई नहीं जानता कि वह सच थी या बस एक डराने वाली कल्पना। बहुत समय पहले की बात है। कश्मीर के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, दरान। इस गांव की खासियत थी उसका एकांत और चारों तरफ फैली घनी चिनार की घाटियां। लोग सीधे साधे थे, ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, पर हर चीज को प्रकृति की देन मानते थे। इसी गांव में रहता था एक अजीब बच्चा, रहमान। रहमान बहुत चुपचाप और अलग सा था। वह दिन भर अपने घर के कोने में बैठा रहता और सिर्फ एक ही काम करता, कागज के पंछी बनाना, पुराने अखबार, फटे हुए कागज, यहां तक कि कुछ लोगों की पुरानी चिट्ठियां भी वह चुरा कर ले आता और उनसे बेहद बारीकी से परिंदे बनाता। गांव वाले उसे पगला रहमान कहते थे। किसी को नहीं पता था कि उसे परिंदों से इतनी मोहब्बत क्यों थी, पर असली डर तब शुरू हुआ जब गांव के जानवर अचानक मरने लगे। मुर्गियां, बकरियां, यहां तक कि पेड़ों पर बैठने वाले असली पक्षी भी, सबके दिल फटे हुए मिले। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खून और टूटी हुई गर्दनें। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने देखा कि रहमान के घर की छत पर असली पक्षियों की जगह कुछ कागज के पंछी बैठे थे, लेकिन वो हिल रहे थे। उनका रंग फीका नहीं था, बल्कि खून से सना था। गांव वालों ने उस रहस्यमयी छत की ओर ध्यान देना शुरू किया और फिर आई अमावस्या की रात। चांद पूरी तरह गायब था और हवा में एक अजीब सन्नाटा। उस रात गांव के 4 घरों में आग लग गई। किसी ने कुछ आते जाते नहीं देखा, लेकिन राख में जले घरों के पास लोगों को मिले कागज के पर जलने से बच गए थे और हर पर्स पर एक नाम लिखा था, उसी घर के लोगों का। लोग अब डर गए थे। उन्होंने रहमान को पकड़ने का सोचा, पर रहमान को ढूंढने जब वे उसके घर पहुंचे तो वहां उसकी बूढ़ी मां अकेली बैठी थी, बिल्कुल शांत। उसने एक पुरानी बात बताई जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। रहमान पैदा होते ही बोल नहीं सका। उसके जन्म से पहले मेरे पति एक युद्ध में मारे गए थे। मैं अकेली रह गई थी। जब वो बच्चा हुआ तो हर रात रोता और फिर अचानक एक दिन चुप हो गया। उसी दिन से उसने कागज फाड़ना शुरू किया। कागज के पंछी बनाना उसकी आदत बन गई। पर एक दिन मैं चौंक गई जब मैंने देखा कि उसका बनाया एक पंछी जो खिड़की पर रखा था हवा में उड़ गया। उस दिन के बाद से मैंने उसे कभी नहीं रोका, क्योंकि मैंने देखा वह अकेला नहीं था, कोई और भी उसे देख रहा था। रहमान अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहां गया, पर गांव के लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। रहमान के घर को जलाया गया, लेकिन अगले दिन उसी राख से एक परिंदा उड़ता देखा गया, पूरे गांव के सामने। दरान गांव अब वीरान है और कोई वहां नहीं रहता, पर जो थोड़े से बुजुर्ग बचे हैं वो बताते हैं कि अगर कभी कोई बच्चा चुपचाप बैठकर कागज फाड़ने लगे और बिना वजह परिंदों की आकृति बनाए तो उसे टोकना मत, क्योंकि अगर एक बार उस आत्मा को फिर से कोई कारीगर मिल गया तो कागज के पंछी फिर से उड़ सकते हैं और अगली बार वे केवल जानवरों को नहीं, इंसानों को भी ले जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मैंने ये कहानी अपने फूफा जी से सुनी थी, जो सालों पहले अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। वो अक्सर बताया करते थे कि कश्मीर जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। साल था 1998। गर्मियों की छुट्टियों में मेरे फूफा जी विजय शर्मा
अपनी पत्नी संगीता और दोनों बच्चों आर्चा और आरव के साथ जम्मू से कश्मीर गए थे। गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर की वादियां देखकर वे सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। पूरा ट्रिप शांतिपूर्ण और बेहद खूबसूरत रहा, लेकिन उनकी वापसी यात्रा ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। श्रीनगर से जम्मू लौटते समय उन्होंने सोचा कि वे भीड़ भाड़ से बचने के लिए एक कम प्रसिद्ध रास्ता लेंगे, वो जो जंगलों के बीच से होकर जाता था। एक लोकल टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि रास्ता छोटा है लेकिन सुनसान। शाम करीब 5 बजे वे निकल पड़े। अंधेरा धीरे धीरे गिर रहा था और रास्ता सच में वीरान था। घने देवदार के पेड़ों से ढका जंगल, ठंडी हवाएं और मोबाइल सिग्नल का एकदम गायब होना सब कुछ अजीब लगने लगा। करीब 7 बजे एक मोड़ पर उनकी कार अचानक बंद हो गई। विजय जी ने कहा, लगता है इंजन गर्म हो गया है। संगीता, बच्चों को कार में ही बैठने दो, मैं देखता हूं। वो बोनट खोल ही रहे थे कि आरव चिल्ला पड़ा, पापा देखो वो क्या है। सड़क के किनारे हवा में कुछ लटक रहा था। सड़क से करीब 10 मीटर दूर एक पुराने पीपल के पेड़ की डाल से कुछ लटक रहा था। देखने पर लगा जैसे सफेद रेशमी शॉल हवा में तैर रही हो, मगर ध्यान देने वाली बात यह थी वो किसी डाली या तार से बंधा नहीं था। वो हवा में बिल्कुल स्थिर लटका था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हो। विजय जी को पहले लगा ये कोई धोखा है, लेकिन संगीता धीरे से बुदबुदाई, ये वैसा ही है जैसा मैंने अपनी दादी से सुना था। क्या? विजय ने पूछा। हवा में लटकता शॉल। उन्होंने कहा था जो उसे छूता है वो 7 दिन में पागल हो जाता है। विजय हंस पड़ा। अरे वो सब तो पुरानी लोक कथाएं हैं। और वो शॉल की तरफ बढ़ गया। विजय जी ने जैसे ही हाथ बढ़ाकर उस शॉल को छुआ, वह पल भर के लिए ठहर गया। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और पूरे माहौल में एक झंझनाहट सी भर गई। शॉल जमीन पर नहीं गिरा बल्कि हवा में ही कांपता रहा और फिर एक पल में खुद ही अपनी जगह लौट आया। विजय पीछे मुड़ा और कुछ बोलने ही वाला था कि उसका चेहरा फीका पड़ गया। क्या हुआ पापा? रच्चा ने पूछा। तुम सब यहां क्यों हो? उन्होंने धीरे से कहा। क्या मतलब? संगीता घबरा गई। तुम लोग तो मरे हुए हो। मैं अकेला हूं ना। उस रात किसी तरह कार दोबारा चालू हुई। वे लोग होटल तक पहुंचे, लेकिन उस रात विजय जी की नींद नहीं आई। अगले दिन से उनके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। वे दीवारों से बात करते, शीशे में अपने चेहरे पर किसी और की शक्ल देखते। तीसरे दिन उन्होंने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, तू तो शॉल में थी, तुझे मैंने खुद देखा था। संगीता ने डॉक्टर को दिखाने की सोची, लेकिन डॉक्टरों ने भी कुछ अजीब ही कहा। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, कोई गहरी डरावनी घटना हुई है। 6वें दिन उन्होंने अपना सारा सामान जला दिया। बोले, इसमें शॉल की गंध है, वो वापस आ जाएगा। 7वें दिन सुबह उन्हें अस्पताल ले जाया जाना था, लेकिन जब संगीता उन्हें जगाने गई तो कमरा खाली था। कमरे की दीवार पर बस एक ही चीज लिखी थी, मैं शॉल के साथ चला गया। उनकी खोजबीन हुई, जंगल छाने गए, सीसीटीवी चेक हुए, लेकिन विजय शर्मा का कोई पता नहीं चला। आज भी जब कोई टूरिस्ट उस सुनसान सड़क से गुजरता है और यदि वो शाम का समय हो तो एक सफेद शॉल हवा में लटका हुआ दिखता है। सुनते हैं उसे अब भी कोई छूने की कोशिश करता है, लेकिन फिर 7 दिन बाद उसका अता पता नहीं मिलता। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। ये कहानी मेरी मौसी की बेटी यामिनी की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद उसने गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर घूमने का प्लान बनाया। उसके साथ 2 दोस्त और थीं, अदिति और सिमरन। तीनों बहुत उत्साहित थीं, खासकर शॉपिंग और पुराने बाजारों को लेकर। श्रीनगर पहुंचने के बाद उन्होंने डल लेक के किनारे एक पुरानी हवेली को होम स्टे के तौर पर बुक किया था। हवेली 100 साल पुरानी थी, लकड़ी का काम बेहद खूबसूरत, मगर कुछ अजीब सी खामोशी उस हवेली में हमेशा लटकती रहती। दूसरे दिन वे सब लाल चौक के पास के एक पुराने बाजार में गईं, जहां कश्मीरी शॉल,
पेंडेंट और हस्तकला की दुकानें थीं। भीड़ से थोड़ा हटकर एक कोने में एक पुरानी दुकान थी, बज़ में नक्श। वहां एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उसकी आंखें धुंधली थीं, जैसे सब कुछ देखती थी और फिर भी कुछ नहीं। वहीं यामिनी को एक खूबसूरत काले धागे में बंधा हुआ चांदी का पेंडेंट दिखा। उस पेंडेंट में एक अनोखा पत्थर जड़ा था, नीले और काले रंग के बीच की कोई छाया जैसी, जो आंखों से निकलती नहीं थी। ये कहां से मिला? यामिनी ने पूछा। बुजुर्ग औरत ने धीरे से जवाब दिया, ये काब्रिस्तान के उस हिस्से से निकला है जहां अब कोई नहीं जाता। इसे मत लेना बेटी, ये किसी की मुसीबत है, मगर इंसानी फितरत है। जो मना किया जाए वही सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। यामिनी ने जिद पकड़ ली और वह पेंडेंट खरीद लिया। दुकान वाली ने चुपचाप उसे एक काली थैली में बांधा और बिना पैसे लिए उसे दे दिया। रात को जब यामिनी ने पेंडेंट पहनकर सोना शुरू किया तो पहली ही रात एक सपना आया। वह एक पुराने कश्मीरी कब्रिस्तान में खड़ी थी। बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी और सामने एक झुकी हुई बुजुर्ग औरत उसे लगातार घूरे जा रही थी, बिना पलक झपकाए। उसके चेहरे की झुर्रियां गहरी थीं, होंठ सूखे हुए और आंखों में जलता हुआ रोष। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरती रही। फिर अचानक उसकी गर्दन से पेंडेंट उतारने की कोशिश की। यामिनी चिल्लाते हुए उठी। कमरे में ठंड बढ़ गई थी, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा का तेज झोंका कमरे में घूम रहा था। हर रात वही सपना, लेकिन अब हर बार औरत कुछ नजदीक आ जाती, कभी उसके सिरहाने, कभी उसके पलंग के नीचे। चौथी रात औरत ने सपने में कहा, ये मेरा है, तुमने मेरी कब्र की शांति छीन ली है, अब मैं तुम्हारे पीछे रहूंगी जब तक तुम उसे लौटा नहीं देती। यामिनी ने दोस्तों को बताया। पहले तो उन्होंने मजाक किया, मगर फिर जब अदिति को भी उस औरत की परछाई दिखने लगी और सिमरन को सपने में कब्रिस्तान की सड़ी हुई मिट्टी महसूस होने लगी तो डर ने जड़ें पकड़ ली। एक रात पेंडेंट अचानक गर्म हो गया, यामिनी की गर्दन जलने लगी और लाल निशान उभर आए। उन्हें समझ आ गया, ये पेंडेंट सिर्फ अभिशप्त नहीं था, ये औरत की आत्मा का बंधन था। उन्होंने दुकान पर लौटने की कोशिश की, लेकिन अब वह दुकान वहां नहीं थी। न बोर्ड, न बूढ़ी औरत, जगह बिल्कुल खाली थी। आखिरकार एक स्थानीय बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि कभी उस जगह एक विधवा औरत रहा करती थी जो कब्रिस्तान के पास टोपियां और आभूषण बेचती थी। उसकी बेटी की किसी ने हत्या कर दी थी और उसकी कब्र को लूट लिया गया था। उस दिन के बाद औरत ने वहां एक पेंडेंट रखा था और अपनी जान दे दी। कहते हैं जो भी उस पेंडेंट को चुराता है उसकी आत्मा उस पर सवार हो जाती है जब तक वो खुद अपनी कब्र में वापस न पहुंच जाए। यामिनी ने अपनी जान दांव पर रखकर उसी कब्रिस्तान में उस जगह को ढूंढा। एक टूटी हुई कब्र के पास उस पेंडेंट को रखा और खुद हाथ जोड़कर माफी मांगी। जैसे ही उसने पेंडेंट नीचे रखा, हल्की सी कंपन हुई और सर्द हवा बिल्कुल रुक गई। उस रात पहली बार उसने चैन की नींद ली। सपना नहीं आया और न ही फिर कभी कोई परछाई। लोग अब भी कहते हैं कि कश्मीर के पुराने कब्रिस्तानों में कुछ चीजें छेड़नी नहीं चाहिए। बाजार में जो चीजें सबसे सुंदर लगती हैं वो सबसे भारी बोझ बन जाती हैं। और अगर कभी तुम्हें काले धागे में नीला पत्थर जड़ा पेंडेंट दिखे तो उसे हाथ मत लगाना, कोई अब भी उस पर नजर रखे हुए है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। तुमने कभी उस गांव का नाम सुना है जहां शहनाई अपने आप बजती है? यह सवाल बर्फ से ढकी कश्मीर की वादियों में एक पुरानी लकड़ी की दुकान के बाहर बैठे दो बुजुर्गों की बातचीत से शुरू होता है। तू हारीपुरा की बात कर रहा है ना? दूसरा बोला, अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए। हाँ, वहीं जहां कोई शादी पूरी नहीं हो पाती। सुना है जब भी किसी घर में शादी तय होती है तो रात के ठीक 12 बजे शहनाई बजने लगती है, बिना किसी बाजे वाले के। ये बहुत साल पहले की बात है। कश्मीर की एक घाटी में बसा था
एक शांत और खूबसूरत गांव, हारीपुरा। इस गांव के बारे में सबसे अजीब बात थी कि यहाँ पिछले 50 सालों से कोई शादी पूरी नहीं हो सकी थी। रिश्ता तय होते ही सब कुछ अच्छा चलता, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही कुछ डरावनी घटनाएं घटने लगती। कभी दुल्हन की तबीयत अचानक बिगड़ जाती, कभी दूल्हे को सड़क हादसा हो जाता, या फिर कभी अजीब सी आवाजें रातों को लोगों के सपनों में आने लगती। लोगों का कहना था कि जब भी किसी घर में शादी तय होती तो उसी रात आधी रात को घर के आंगन से शहनाई की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती थी। लेकिन जब लोग बाहर निकलकर देखते, वहां कोई नहीं होता। और ये आवाजें सिर्फ एक रात नहीं आती थीं, ये शादी के दिन तक हर रात आती रहीं। और शादी का दिन जैसे जैसे करीब आता, शहनाई की आवाज और भी डरावनी होती जाती, मानो कोई सिसकते हुए शहनाई बजा रहा हो। रुबीना नाम की एक लड़की थी जो गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। वह बहुत प्यारी और सीधी लड़की थी। जब उसके लिए शहर से रिश्ता आया तो उसके घर में सभी बहुत खुश हुए। बारात आने वाली थी अगले हफ्ते। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। पर उसी रात जब सारी औरतें मेहंदी की रस्म के लिए इकट्ठा थीं, तभी घर के आंगन से धीमे सुरों में शहनाई बजने की आवाज आई। सब चुप हो गए। बूढ़ी दादी कांपती हुई उठी और बोली, शुरू हो गया। रुबीना ने हंसकर कहा, अरे दादी, ये तो किसी के फोन में म्यूजिक होगा। लेकिन जब बाहर देखा गया, कोई नहीं था, न कोई फोन, न कोई आदमी, बस बर्फ में ताजे कदमों के निशान। पर वो निशान उल्टे थे, जैसे कोई अंदर नहीं, बाहर से अंदर आया हो। हर रात शहनाई की आवाज आती रही। रुबीना का चेहरा पीला पड़ने लगा। वह ठीक से सो नहीं पा रही थी। एक रात उसने सपना देखा, एक दुल्हन लाल जोड़े में शहनाई बजा रही है, पर उसकी आंखें काली और खाली थीं। सुबह उठते ही रुबीना बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, डर का सदमा है। शादी के दिन सबने कहा, इसे किसी और जगह ले जाओ। पर बारात आई और जैसे ही रुबीना ने वरमाला उठाई, हवा में शहनाई की दर्द भरी आवाज गूंज उठी। अगले पल रुबीना जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी धड़कनें बंद थीं। गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान मलिक साहब ने बताया, यह सब एक पुरानी आत्मा का श्राप है। करीब 100 साल पहले इसी गांव में एक शादी तय हुई थी। दुल्हन एक गरीब परिवार से थी और दूल्हे के घर वालों ने दहेज न मिलने पर शादी से इनकार कर दिया। अपमानित होकर उस दुल्हन ने अपनी शादी की रात शहनाई के सामने खुद को आग लगा ली। माना जाता है उसकी आत्मा अब हर शादी के मौके पर आकर शहनाई बजाती है और किसी को शादी पूरी नहीं करने देती। कई सालों से कोई उस गांव में शादी नहीं करता। जो रिश्ता तय होता है, घर वाले गांव छोड़ देते हैं। अब हारीपुरा वीरान है, पर गांव का एक खाली घर अब भी हर कुछ सालों में सजता है। और आधी रात को फिर से बजती है वही शहनाई, बिना किसी के। अगर आप कभी कश्मीर की घाटियों में जाएं और किसी वीरान गांव के पास आधी रात को शहनाई की आवाज सुने, तो याद रखना, कोई शादी नहीं हो रही होती, कोई इंतजार कर रहा होता है, अधूरी दुल्हन बनकर। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। उस मूर्ति की आंखों से जब भी बर्फ की बूंदें टपकती हैं, कोई न कोई मरता है। ये वाक्य था बुजुर्ग रफीका मियां का, जो श्रीनगर के पुराने हिस्से में एक खंडहर से हो चुके म्यूजियम के चौकीदार थे। ये म्यूजियम कभी 800 के दशक में बना था, डोगरा राजाओं के समय, और उसमें रखी गई थी सैकड़ों साल पुरानी कश्मीरी संस्कृति की झलक, तलवारें, पांडुलिपियां, आदिवासी आभूषण और बीचों बीच एक अजीब सी नीले पत्थर की बनी मूर्ति शीतला देवी नाम की। लेकिन लोग कहते थे वो मूर्ति देवी की नहीं थी, वो एक श्राप थी। सन 2024 की सर्दियों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च स्कॉलर प्रणय तिवारी को एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए श्रीनगर भेजा गया। उसका विषय था प्री इस्लामिक हिमालयन आर्टिफैक्ट्स एंड देयर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस।
वह म्यूजियमों में छुपे ऐतिहासिक रहस्यों को समझना चाहता था। श्रीनगर आने के कुछ दिनों बाद ही वह उस पुराने म्यूजियम तक जा पहुंचा जिसका नाम अब लोगों की जुबान से मिट चुका था। बस अब उसे बर्फीला म्यूजियम कहा जाता था। प्रणय ने देखा, जगह सुनसान थी, दीवारें सीलन से ढकी थीं और खिड़कियों पर जमी बर्फ ने भीतर की रोशनी को भी निगल लिया था। लेकिन उसकी दिलचस्पी मूर्ति में थी, वह मूर्ति जिसकी आंखें हर कुछ महीने में बर्फ छोड़ती थीं। मूर्ति सादे चेहरे की थी, लेकिन उसकी आंखें कांच की बनी थीं, पारदर्शी, बर्फ जैसी। म्यूजियम के चौकीदार रफीकत मियां ने कहा, बाबूजी, जब भी उसकी आंखों से बर्फ की बूंदें गिरती हैं, पास पड़ोस में किसी की मौत होती है। ये 1947 से अब तक लगातार हुआ है। एक रिकॉर्ड भी है हमारे पास, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता। प्रणय ने मुस्कुराकर इसे अंधविश्वास समझा और मूर्ति के पास जाकर उसकी तस्वीरें लेने लगा। पर उसी रात जब वह शहर के एक होटल में सोया, उसे एक सपना आया। वह एक पुराने समय में था, किसी पुराने कश्मीरी महल के सामने। एक रानी सफेद चोगा पहने राजगद्दी पर बैठी थी। उसके सामने एक लोहार खड़ा था, हाथ में वही मूर्ति लिए। रानी चिल्लाई, इसमें उस औरत की आत्मा है जिसे मेरे आदेश पर जिंदा बर्फ में दबाया गया था। ये मूर्ति कभी शांत नहीं होगी। प्रणय की नींद टूटी। उसके तकिए के पास कुछ गीला था। वह उठा और देखा, उसकी कमीज पर बर्फ की 2 बूंदें थीं, जैसे किसी ने ऊपर से टपकाई हों। म्यूजियम के पास पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। एक जवान टूरिस्ट की रात में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, ठीक उसी रात जब मूर्ति की आंखों से फिर बर्फ गिरी थी। प्रणय अब डरने लगा। उसने रिकॉर्ड्स देखना शुरू किया। 1947 में जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों पर हमला किया था, कुछ राजाओं ने एक रहस्यमयी औरत को पकड़वाया था, नंदिनी नाम की एक पंडित युवती जो सुंदर भी थी और संगीत में निपुण भी। उसे राजसी षड्यंत्र में फंसाकर बर्फ में जिंदा गाड़ दिया गया। उसके अंतिम शब्द थे, मुझे नफरत नहीं, पर जिसने मेरी सच्चाई को कुचला वो हर जन्म में मेरी आंखों से देखेगा मौत। राजा ने एक मूर्तिकार से उसकी याद में एक मूर्ति बनवाई, उसी बर्फ से जिसमें वो दबी थी, और तब से वो मूर्ति म्यूजियम में रखी है। अब प्रणय को हर रात सपना आने लगा, वो रानी, वो मूर्तिकार, वो कड़ाके की ठंड और किसी की चीखें। एक रात जब प्रणय मूर्ति के सामने गया, अचानक मूर्ति की आंखों से फिर बर्फ टपकी। उसने डरते हुए रफीका मियां की ओर देखा, लेकिन इस बार कोई और नहीं मरा। मूर्ति फटने लगी, उसके भीतर से एक साया निकला, वही नंदिनी। उसने प्रणय की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी कहानी सबको बताई, अब मेरी आत्मा आजाद है। अगले दिन म्यूजियम बंद कर दिया गया। सरकार ने उसे ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया, लेकिन मूर्ति अब वहां नहीं थी, वह बर्फ में घुल चुकी थी। लोग अब भी कहते हैं, अगर कभी श्रीनगर के पुराने हिस्से में आपको नीली आंखों वाली कोई औरत दिखे तो मत घबराना, वो अब बस अपनी कहानी पूरी कर चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। कहानी कोई बनावटी नहीं है बेटे, ये सब मैंने खुद देखा है। उस वक्त मैं तुम्हारे जितना ही था, और ये बात है करीब 45 साल पुरानी। बर्फ से ढका हुआ कश्मीर उस रात असामान्य रूप से खामोश था। पहलगाम के पास एक छोटा सा गांव था, नाम था सदरन। उस गांव की सबसे ऊंची जगह पर थी एक पुरानी दरगाह, सफेद गुंबद वाली, लोहे की जाली से घिरी। मगर अजीब बात यह थी कि वो दरगाह ठीक एक पुराने मुस्लिम कब्रिस्तान के बीचों बीच बनी थी। गांव वालों की मान्यता थी कि हर गुरुवार की रात उस दरगाह से किसी बच्चे जैसी हंसी की आवाज आती है, मगर वो हंसी किसी इंसानी बच्चे की नहीं थी। वह बहुत धीरे धीरे खिंचती हुई गले से फटी सी आवाज में आती थी, जैसे कोई किसी का मजाक उड़ा रहा हो। मैंने ये बात पहली बार अपने दादा से सुनी थी जब मैं 12 साल का था।
कभी भी गुरुवार को रात 10 बजे के बाद दरगाह की तरफ मत जाना, उन्होंने कहा था। वो हंसी, बुलावा नहीं, जाल है। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, मना किया जाए तो उत्सुकता और बढ़ जाती है। एक ठंडी गुरुवार की रात मैं और मेरा दोस्त माजिद दरगाह तक जाने की जिद पर अड़ गए। हमारे पास लालटेन थी और कंबल ओढ़े हम चुपचाप घर से निकले। रात के 10:30 बजे का वक्त था। बर्फ गिर रही थी, पर हल्की। हमने देखा दूर से दरगाह की गुंबद हल्के चांदनी में चमक रही थी। फिर आई पहली हंसी, ही ही ही, ए ही ही। माजिद के रोंगटे खड़े हो गए। मैं जम गया। वो हंसी बहुत पतली, बहुत खिंचती हुई थी, जैसे किसी बहुत बूढ़े ने किसी बच्चे की नकल करने की कोशिश की हो। मगर डरावनी बात यह थी कि वो हंसी चारों तरफ गूंज रही थी, जैसे हवा में लहर बनाकर आ रही हो। हम रुक गए। चल वापस चलते हैं, माजिद ने कहा। नहीं, अब आ ही गए हैं तो देख ही ले। हम धीरे धीरे दरगाह के पास पहुंचे। दरगाह के चारों तरफ बर्फ में कुछ गड्ढे थे, जैसे कोई बैठा हो फिर उठा हो, लेकिन पैरों के निशान नहीं थे, जैसे कोई अपनी जगह से सीधे हवा में उड़ गया हो। हमारी सांसें तेज चल रही थीं। मैं दरगाह के लोहे की जाली तक पहुंचा। वो ठंडी थी, मगर खून जैसी गंध आ रही थी। फिर आया सबसे खौफनाक पल। दरगाह के अंदर रखे मज़ार के पास मैंने एक परछाई देखी। वो बैठी थी, छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी, मगर चेहरा किसी बूढ़े आदमी का था। झुर्रियों से भरा, लाल लाल आंखें, और वो हंस रहा था। ही, क्यों आए हो? शादी होगी? जनाजा? बताओ। माजिद चीख पड़ा और दौड़ने लगा। मैं पीछे मुड़ा, पर मेरी टांगें जम चुकी थीं। परछाई उठी और दरगाह के दरवाजे तक आई, लेकिन वो बाहर नहीं आई। हर गुरुवार को कोई ना कोई आता है। फिर वो गायब हो गई। मैंने माजिद को पुकारा और किसी तरह गांव वापस लौटा। माजिद 2 हफ्ते बुखार में पड़ा रहा और उसके बाद कभी मुस्कुराया नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि 100 साल पहले उस दरगाह में एक फकीर रहा करता था, मगर लोग कहते थे कि वो फकीर नहीं, जिन्न था। जब गांव वालों ने उसकी दरगाह को तोड़ने की कोशिश की तो वो हंसते हंसते जल गया, मगर उसकी हंसी आज भी हवा में तैरती है, और वो जिनका दिल कमजोर होता है उन्हें साथ ले जाती है। अब भी गुरुवार की रात अगर तुम उस दरगाह के पास जाओ तो बर्फ में एक खाली जगह मिलेगी, जैसे कोई वहां बैठा था और कहीं उड़ गया। क्या तुम्हें वो हंसी सुनाई दी? तो अगली गुरुवार मत भूलना, वो फिर से बुलाएगी।